हेलो फ्रेंड्स, बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों का लेक्चर चल रहा है जनरल एंट्री में हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शन इन जनरल में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा ओपन एन अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिटेड कैश, यानी जमा भी किया गया कैश, यानी बैंक में अकाउंट ओपन किया व कैश जमा किया। कितना? 10,000। क्लियर? तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इसमें फर्स्ट जो पार्टी अकाउंट मतलब पार्टी का अकाउंट होगा वो बैंक होगा, क्योंकि बैंक में अकाउंट ओपन किया गया, यानी फर्स्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट और सेकंड हमारा हो जाएगा कैश। फिर से समझिएगा, ओपनड एन अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिटेड कैश 10,000। बैंक में अकाउंट ओपन किया गया और उसमें 10,000 रुपए जमा किया गया। डबल एंट्री मिक्स किया गया है। फ्रेंड्स, यदि ओपन एन अकाउंट इन बैंक यह एंट्री हो तब पर भी यही पार्टी रहेगी, और यदि डिपॉजिट कैश मतलब रुपीस रहेगा तब पर भी पार्टियां आपके डबल ही रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हमने डबल पार्टी निकाल दिया। अब इसमें क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमको अकाउंट्स को देखना है। तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। कैसे? क्योंकि बैंक किसी व्यक्ति या कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ही होगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट होगा। और कैश एक रियल अकाउंट है क्योंकि ये हमारा असेट्स है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फ्रेंड्स, आप जो है तीनों अकाउंट्स के यदि रूल को, गोल्डन रूल को अच्छी तरह से याद रख लेंगे और आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स को याद रख लेंगे तो आई होप आप कोई भी ट्रांजैक्शन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो है इसमें क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर मतलब ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज अप क्रेडिट। कैश हमारा बैंक में जा रहा है, इसलिए ये क्या है, क्रेडिट, यानी हमसे जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से जो है कैश निकाले 3,000। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से जो है पैसा निकाला गया, तो यहाँ पे अकाउंट फर्स्ट हो जाएगा कैश, यानी कैश निकाला गया, और सेकंड हो जाएगा हमारा बैंक। दो अकाउंट्स हो गए। अब हमको देखने हैं कौन से मींस अकाउंट है। ये हमारे रियल हो गए, ये हमारे पर्सनल हो गए। रियल क्योंकि ये असेट्स है, पर्सनल क्योंकि ये किसी व्यक्ति या संस्था का अकाउंट है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हुआ। अब हमको देखना है कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, यानी रियल कहता है व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इसलिए मतलब विथड्रॉ हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका विथड्रॉ हो रहा है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट ये हमारे पास आ रहा है, बैंक से निकाला जा रहा है, जब बैंक से निकालेंगे पैसा तो वो आपके पास आएगा, यानी वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसा हमें दे रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, इसकी एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी ये जनरल एंट्री हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज से परचेज किया गया है 5,000 का मनोज जिसे हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पे यदि पार्टी दिया रहता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक क्रेडिट परचेज है। इसमें पार्टी हो जाएगा, परचेज फर्स्ट हो जाएगा, परचेज फर्स्ट अकाउंट मतलब हो जाएगा हमारा, और सेकंड अकाउंट हो जाएगा मनोज का। परचेज कौन सा अकाउंट है?
परचेज चूंकि हम एक्सपेंस करते हैं इसलिए नॉमिनल हुआ। मनोज जी का अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल और पर्सनल यानी परचेज डेबिट हो गया फिर क्रेडिट होगा। नॉमिनल के अनुसार जो है ये एक्सपेंस हो रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, और पर्सनल के अनुसार ये मतलब इनसे लिया जा रहा है, ये मतलब गिवन है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो यानी इसका जनरल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। क्लियर, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा फ्रेंड्स मेड पेमेंट टू सरोज। मेड पेमेंट टू सरोज बाय चेक ₹5000। मनोज को चेक द्वारा पेमेंट किया गया। मनोज को चेक द्वारा सरोज को चेक द्वारा पेमेंट किया गया। अब इसमें फर्स्ट पार्टी हो जाएगी हमारा सरोज अकाउंट हो जाएगा, और सेकंड चूंकि चेक से हो रहा है इसलिए यहाँ पे कैश का अकाउंट ना होकर यहाँ पे बैंक का अकाउंट होगा। फ्रेंड्स यदि चेक आए आपकी एंट्री में तो वहां पे हम बैंक का अकाउंट करेंगे, ध्यान में रखिएगा। सरोज अकाउंट पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे सरोज को दिया जा रहा है यानी बैंक से सरोज को दिया जा रहा है, सरोज रिसीव कर रहे हैं और बैंक दे रहा है, तो पर्सनल के अकॉर्डिंग सरोज डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हुआ। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एंट्री लिख देते हैं सरोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा जनरल एंट्री हो गया। क्लियर, मेड पेमेंट टू सरोज बाय चेक यानी सरोज को बैंक से पेमेंट किया जा रहा है, चेक से पेमेंट किया जा रहा है, वहां पे पार्टियां डबल हो जाएंगी जो इस प्रकार है और आप समझ भी सकते हैं। एक लास्ट एंट्री है हमारा गिव लोन टू सुरेश। गिव लोन टू सुरेश ऑन इंटरेस्ट 4,000 रुपीज जो है सुरेश को ब्याज दिए, यानी सुरेश को ब्याज दिए। तो यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट जो आपका मतलब अकाउंट होगा वो सुरेश जी का होगा, सुरेश अकाउंट, ये पर्सनल हुआ। और यहाँ पर सेकंड हो जाएगा हमारा कैश, मींस कैश दिया गया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट, ये रियल। सुरेश पर्सनल है, पर्सनल कहता है, रिसीव करता है डेबिट होता है, और कैश जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारा जनरल एंट्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप कोई भी एंट्री को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसे एक जनरल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, उसके डेबिट क्रेडिट को भी आप पता कर सकते हैं, उसके अकाउंट्स को भी आप पता कर सकते हैं, और आप जो है प्रत्येक कॉलम को भी स्पष्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर किसी भी पार्टी के नेम और डिटेल को दर्शाता है, और ये हमारा लेजर फोलियो होता है, एलएफ का कॉलम होता है। ये डबल अमाउंट्स का होता है, एक होता है डेबिट का अमाउंट होता है, एक क्रेडिट का अमाउंट होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा हर एक ट्रांजैक्शन सॉल्व हुआ, और हमें विश्वास है कि आपको भी समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, जिससे मैं आपके अनुसार नए लेक्चर को तैयार कर सकूं। थैंक यू।